औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहू कान तव्वाबा। ये सूरह नसर है। एक ख़ास मौके के ऊपर, वाक़े के ऊपर ये सूरह नाज़िल हुई और नबी अलैहिस्सलाम जब फ़तह मक्का हुआ उस मौके के ऊपर ये सूरह नाज़िल हुई है। इससे पहले इसी मक्का शहर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने 13 साल जो दावत दी है और अल्लाह का वायदा था कि ये दावत आगे बढ़ती जाएगी, एक वक्त आएगा आज आपको ये यहाँ से निकाल रहे हैं, आप बिल्कुल फातेह की हैसियत से इस शहर में वापस आएंगे। सूरह बनी इसराइल के अंदर इसका जिक्र है। दावत यही थी, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, कि तुम्हारा इलाह, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा खालिक एक रब है, एक मालिक है, उसके अलावा तुम्हारा कोई और माबूद नहीं है। ये आखिरी नबी है। इससे पहले हर नबी ने यही दावत दी है। पहले नबी हूँ खुद आदम अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपनी औलाद को इसी बात की तबलीग करते रहे, समझाते रहे। या पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम हूँ जो एक बड़ी कौम की तरफ भेजे गए हैं। 950 साल इसी दावत के ऊपर उन्होंने दिन रात एक कर दिया। चाहे जिस इलाके के अंदर, जिस माहौल के अंदर वो गुलाम कौम हो, गुलामी के अंदर जकड़ी हुई, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं बनी इसराइल की तरफ, वो आद और समूद की कौम जो बिल्कुल आज़ाद कौमें हों, बड़े कड़ियल नौजवान थे उनके अंदर रसूल भेजे गए। या ईसा अलैहिस्सलाम का दौर हो या आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हो, इसी नुक्ते के ऊपर दावत रही है। और अल्लाह का वादा यही है कि देखो अल्लाह ताला दुनिया में भी तुम्हें इसी दावत की वजह से इज्जत देगा और आखिरत में तो सारी भलाइयाँ इसी बात को मानने के ऊपर हैं। तो ये दावत इस अंदाज से उठी। एक वक्त था अकेले नबी अलैहिस्सलाम उठे, फिर साथी बनते गए, आहिस्ता आहिस्ता अबू बकर सिद्दीक जैसे साथी बने हैं, उमर बिन खत्ताब जैसे साथी बने हैं। उनके जो दर्जे हैं, बहुत बड़े ऊंचे दर्जे अल्लाह ताला के यहाँ हैं, वो इसी वजह से हैं कि जो शुरू में दावत जब बिल्कुल बज़ाहिर कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, उस वक्त जो इस दावत का साथ देने वाले होते हैं उनके अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े दर्जात होते हैं। जो बाद वाले चाहे जितना मर्जी खर्च करें उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जब दीन इस्लाम मगलूब हो उस वक्त जो जान लगाते हैं, माल लगाते हैं, बाद में आने वाले, हालांकि बाद वालों के लिए भी अल्लाह ताला ने जो भी मोमिन आएगा इस ईमान की तरफ आएगा, तौहीद की तरफ आएगा, सबके साथ अच्छे वादे अल्लाह ताला ने किए हैं। लेकिन दर्जात के उनको नहीं बाद वाले पहुंच सकते हैं, जो पहले शुरू वाले होते हैं उनके अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दर्जा, क्योंकि उनका यकीन बहुत ज़्यादा होता है, उनकी अल्लाह कदर करता है। तो इस अंदाज से ये दावत उठी। पहले अबशा की तरफ हिजरत करना पड़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अबशा का एक बादशाह है, नजाशी रहमदिल है, वहाँ चले जाओ। देखो अल्लाह ताला का एक अंदाज है, इधर से लोग निकले, वहाँ दावत खुल गई है, वो दावत आगे फैला रहे हैं। ये वजह है हमें क्यों वहाँ से निकाल दिया गया। अल्लाह के नज़दीक ये होता है। बज़ाहिर हम कुछ इस अंदाज से देखते हैं, फलां की वो जनाब इधर से उधर चला गया, उधर से निकाल दिया गया, ये हो गया, लेकिन अल्लाह का मनसूबा एक बड़ी शान से आगे बढ़ रहा होता है। फिर मदीना की तरफ हिजरत की है लोगों ने, मक्के में उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। इतनी दुश्मनी की है इस बात से हर दौर के अंदर इंसानों की अक्सरियत ने इस बात के साथ दुश्मनी की है कि इस बात को उन्होंने नहीं माना है। सूरह यासीन पढ़े आप, देखिए एक बस्ती के अंदर 2 पैगंबर, पहले एक, फिर 2, फिर 3 पैगंबर हैं, एक ही दावत दे रहे हैं और पूरी कौम बिफरी हुई है। और आखिर में बिल्कुल फैसला कर दिया कि आज इनको पत्थरों से मार देंगे। अंदाजा लगाइए, पत्थर मार मार कर इनको मारेंगे। और ये बात फैली है और एक नौजवान दूर से दौड़ता हुआ आया है और कौम को खिताब करके कहता है, लोगों इन रसूलों की बात मानो, तुमसे माल नहीं मांगते, पैसे नहीं मांगते हैं, और बिल्कुल राय रास्त के ऊपर हैं। और फिर अपना उसने अकीदे का इजहार किया कि मैं क्यों ना इनकी ये बात मानूं। कितनी सादा इनकी बात है कि अपने मालिक के ऊपर ईमान ले आओ, अपने रब के ऊपर ईमान ले आओ, और वो अल्लाह पकड़े तो कोई छुड़ाने वाला नहीं है, और सुन लो मैं तुम्हारे रब के ऊपर ईमान ले आया। तो कौम बिफरी हुई थी, उन्होंने कहा पैगंबरों से तो बाद में निपटेंगे ना, पहले इसको जो हमायती आया है इसको पहले रगड़ो ना। उन्होंने उसको मार दिया।
और अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ कील अदखुलुल जन्नह, जन्नत के अंदर चला गया। और वहां जाके कहता है या लैता कौमी यालमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि मुझे अल्लाह ताला ने बड़े इज्जतदार लोगों में शामिल कर दिया। अंदाजा लगाइए, अभी तो कोई अमल की नौबत ही नहीं है, ये सिर्फ ईमान लाया और हमायत के अंदर उठा है अल्लाह का वो बंदा। इसे सूरह अल मोमिन के अंदर एक रजुल मोमिन का भी जिक्र है, फ़िरौन के दरबार में वो उठा ईमान की हमायत में। तो ऐसे लोग अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मदीने में हिजरत करके गए हैं, वहाँ भी परेशानियाँ, मारने के लिए वहाँ पहुँचे हैं, जंगें हुई हैं इसी एक नुक्ते के ऊपर मेरे भाइयों। और फिर अल्लाह ताला का वायदा आहिस्ता आहिस्ता जब पूरा हुआ है और नबी अलैहिस्सलाम तकरीबन 10,000 लश्कर के साथ 10 सालों के अंदर अल्लाह ताला ने ज़मीन का नक्शा गोया बदली कर दिया है, क्योंकि वो मुखलिस लोग थे। और आज भी अल्लाह का यही वादा है कि अगर कोई ग्रोह इस अंदाज से उठे, इस दावत के ऊपर ईमान ले आए, अल्लाह के ऊपर यकीन रखे, तो अल्लाह ताला इनके इस खौफ व राज की कैफियत को अमन के अंदर बदली कर देगा और इनको उसी तरह खलीफा बनाएगा, ज़मीन के ऊपर खिलाफत अता फरमाएगा जिस तरह पहले लोगों को अल्लाह ताला ने ईमान की वजह से खिलाफत अता फरमाई थी। ये एक तरीका है अल्लाह के बंदो। आज जितने ये लोग हैं, कोई निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से आता है, कोई मदीना रियासत के नाम से लोगों को धोखा देता है, मदीना रियासत बना रहे हैं और कब्रों के सामने सजदे कर रहे हैं, अंदाजा लगाइए। कोई तैयबा रियासत का नाम लेके आगे बढ़ते हैं और उसके बाद शिर्क के रखवाले बने हुए हैं। अल्लाह के बंदो, इन फरेबकारों की बातों में ना हो, कुरान की तरफ गौर करो। कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान ने जो रहनुमाई की है उसको देखो कि जब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इन सारे अदवार से गुजारा है, किस तरीके से वो दावत आगे बढ़ी थी, किस नुक्ते के ऊपर उन्होंने कौम को इकट्ठा किया था। हालांकि सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा इज्जत वाले, सबसे ज्यादा इखलाक वाले, सादक और अमीन नाम पढ़ चुके थे। कोई मसला लेकर उठते, कोई सियासी मसला लेकर उठते अरबों के अंदर कि देखो ये कैसर व किसरा है, इन्होंने कितनी तुम्हारे ये इलाके गज़ब की हुई, चलो ये एक अंदाज से आगे बढ़ते, सारे आपकी क़यादत को तस्लीम कर लेते। गुर्बत का मसला लेकर उठते, सबसे बड़ा मसला यही था, तो कितने लोग हैं आपके साथी बन जाते। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कोई मसला नहीं उठाया है, क्योंकि तमाम अंबिया की सुन्नत है यही। तमाम अंबिया की तरफ अल्लाह ताला ने यही बात पहुंचाई है कि देखो ये ईमान का मामला है, पहले इनको ईमान की दावत दो, इनको अल्लाह का बंदा बनने की दावत दो। अगर नहीं मानते कोई बात, नहीं मानेंगे मेरे पास आएंगे, तुमसे नहीं पूछा जाएगा फलाने क्यों नहीं माना था, फलाने क्यों नहीं माना था। हाँ, अगर आपकी दावत पहुंचाने में कोई कमी कोताही रह गई तो फिर आपसे बात पूछ होगी। तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने इतना अजर तैयार करके रखा है जो किसी के वहम गुमान में भी आज नहीं आ सकता है। तो इस अंदाज से अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया के ज़रिए और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये दावत पहुँचाई है, पूरा तरीका बता दिया। और ये आखिरी जो मामला हुआ है नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात से तकरीबन 1 साल पहले कि मक्का फ़तह हुआ है, और इसको एक निशानी बनाया अल्लाह ताला ने इस सूरा को जब ये नाजिल की। ये एक निशानी है कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह आपको नसीब हो जाए और आप देखें कि लोग जौक दर जौक ईमान में दाखिल हो रहे हैं, इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। शुरू में कम लोग आते हैं, लेकिन जब गलवा देखते हैं, इक़्तिदार देखते हैं किस्म का और इस दावत की सच्चाई को देखते हैं तो फिर जोक दर जोक भी आते हैं। इंशाअल्लाह आज का ये जो हमारा माहौल है ये हमेशा इस तरह नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा यकीन कौमें की कौमें इस इस्लाम के अंदर आएंगी, आज इसके साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्लाम जब उठा है तो गुर्बत की हालत थी, कोई इसकी तरफ आने के लिए तैयार नहीं था, और फिर ये ताकत पकड़ेगा, लोग इसके साथ मनसूब करते हुए अपने आप को इज्जत महसूस करेंगे, फिर ये गुर्बत के दौर में चला जाएगा उसी अंदाज से। और उस वक्त जो इस इस्लाम को मानेंगे उनके लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं। फतूब अल गुरबा के अल्फाज आएंगे, खुशखबरियाँ ऐसे लोगों के लिए कि जो ऐसी हालत में भी न तादाद को देखते हैं न वसाइल को देखते हैं, ईमान के साथ चिमटे हुए और इसी को फैलाते हैं और मेरी सुन्नत को ताज़ा करते हैं, मेरी सुन्नत को ताज़ा करते हैं जिसको लोगों ने छोड़ दिया होता है। तो ये सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की। आज आम तौर पर यह देखा जाता है, बताया जाता है बस सिर्फ दाढ़ी रखना या टखने नंगे करना या इस तरह की बातें सुन्नत है। हालांकि सबसे बड़ी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तमाम अंबिया की ये सुन्नत और नबी अलैहिस्सलाम की ये सबसे बड़ी और पहली सुन्नत ये है तौहीद को मानना, ईमान को मानना, अल्लाह को अकेला मानना। और दूसरी सुन्नत ये है जमात खाना, क्योंकि जम जाना असल चीज़ है। ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ईमान की तरफ इंसान आए फिर जम जाए। अगर जमेगा नहीं तो इसका मतलब है उसने जानबूझ के इस ईमान अकीदे को इस लायक नहीं समझा है, घबरा गया है, थोड़दिला है या दोगला है। तो जम जाने वाली भी सुन्नत है, ये भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है।
और फिर इस ईमान को फैलाना भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसी के लिए जीना और इसी के लिए मरना ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये सारी सुन्नतें हैं, बाकी और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी सुन्नत को छोड़ देना और दूसरों के ऊपर जो बात की है, तो हर एक को अपना दर्जा देना है मेरे भाइयों। तो नबी अलैहिस्सलाम को जब इस तरीके से अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई कि जब लोग जौक दर जौक इस ईमान के अंदर, इस्लाम के अंदर आना शुरू हो जाए, फिर आपने क्या करना है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, बस फिर अल्लाह की तारीफें करें, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने वादा पूरा किया है। अगर अल्लाह साथ ना देता, अल्लाह ये साथी ना देता, अल्लाह ये माहौल ना बनाता, तो ये नहीं हो सकता था। इसीलिए जब नबी अलैहिस्सलाम फातेह की हैसियत से आए हैं, ऊँटनी पर बैठे हुए हैं और इस तरह झुका हुआ है नबी अलैहिस्सलाम का सर, और सजदे में, और अल्लाह की वो सारी तारीफें कर रहे हैं, और वो जो अल्लाह ने वादे किए थे उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि वाकई अल्लाह ताला ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। मालिक ने कहा था मैं तुम्हें फातेह की हैसियत से लाऊंगा, और उस वक्त कोई गैम गुमान भी नहीं कर सकता था कि ये मामला होगा। आज इनको यहाँ से निकाला जा रहा है, यहीं फातेह की हैसियत से आएंगे, और अल्लाह ताला ने सारे वादे पूरे कर दिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह के सामने शुक्रगुजारी के तौर पर सजदा किया। और अंबिया की यही सुन्नत रही है। सूरह मरियम के 58 नंबर आयत पढ़ें कि जब अल्लाह की निशानियां आती हैं तो हर नबी के बारे में अल्लाह ताला ने उस आयत के अंदर, सूरह मरियम 58 नंबर आयत के अंदर नाम लिए कुछ अंबिया के, और कहा कि सारे अंबिया ऐसे थे कि जब उनके सामने अल्लाह की निशानियां आती हैं वो सजदे में गिर जाते हैं। तो इसी सुन्नत के मुताबिक याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने भी देखिए, जब अल्लाह ताला ने इस तरह वो इक़्तिदार बख्शा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और वो बिछड़े हुए भाई मिले, वालिद साहब मिले, तो सारे के सारे वखर्रू लहू सुज्जदा, सारे के सारे अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गए, शुक्रगुजारी का सजदा उन्होंने किया है। और वही अल्फाज बोले हैं अपने भाइयों के बारे में कि आज तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की कोई बात पुछ नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। यही अल्फाज बोल रहे हैं फतह मक्का के मौके के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने, जब मुशरिकीन मक्का सारे बड़े बड़े सरदार कुछ खड़े हैं सामने कि अब हमारे साथ क्या सलूक होने वाला है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है, मैं वही बात तुम्हें कहूँगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कही थी, तुम सब आज़ाद हो। तो इस अंदाज से देखिए ये एक नक्शा है हमारे सामने, और फरमाया कि उस अब हम्द बयान कीजिए, तस्बीह बयान कीजिए, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए कि सारे मिशन के अंदर इंसान है, कमियां भी हो जाती हैं, कोई अगर ऐसी चीज़ होगी अल्लाह माफ़ करने वाला है, और उससे माफ़ियाँ मांगिए। और इन्नहु कान तव्वाबा, और वो बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है, बहुत बड़ा माफ़ करने वाला। तव्वाबा, वो माफ़ करने वाला बंदे की तरफ पलटता है। बंदे को तव्वाब कहा जाए तो माफ़ी मांगने वाला है, अल्लाह को तव्वाब कहा जाए तो माफ़ी देने वाला है, माफ़ करने वाला है। ये अल्फाज होते हैं अरबी के अंदर, इस अंदाज से बात सामने आती है। देखिए इन्हीं आयात को अपने सामने रखें, इन वाक़यात को अपने सामने रखें, और आज अपनी कौम को अगर आप देखें तो आप बताइए कि इनके सामने जो भी कोई मुश्किल मुसीबत आती है उस वक्त भी अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं, और कोई खुशी अल्लाह ताला दे दे, कोई फतह दे दे अल्लाह ताला, तो अल्लाह को पुकारने के बजाय इनके फिर पुकारे लगती हैं। कोई कहता है कि फ़लाँ कलंदर की वजह से हुआ है, फ़लाँ गौस आए थे, कोई या अली मदद कहता है, कोई या रसूल मदद कहता है, और इनके शिर्क के अड्डे उसी तरह कायम दायम हैं। मज़ार की शक्ल में इनकी मूर्तियाँ गोया, चादरें चलाते हैं, उर्स करते हैं, मेले करते हैं, दोहियाँ देते हैं, वहाँ सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, शिर्क के रखवाले बने हुए, फिर साथ साथ कुर्बानी भी करते हैं, अंदाज़ा लगे कुर्बानियाँ भी करते हैं। तो ये जो मिक्स करके इबादत की जाए, कुछ अल्लाह की और कुछ किसी और की, अल्लाह ताला को ये नहीं चाहिए मेरे भाई, यकीन कीजिए। इनका कोई कुर्बानी, कोई सजदा, कोई इनकी चीज़ें, कोई इनकी उम्रे, हज और जितनी ये कुछ करते हैं बिल्कुल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला खालिस दीन को कबूल करता है, और खालिस दीन वाले ही जन्नत में जाएंगे। मुखलिस हूँ अल्लाह के साथ, बाकी शिर्क के साथ अगर कोई जाएगा अल्लाह के साथ, तो यकीन कीजिए उनके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, सारी कुर्बानियाँ उनकी बर्बाद हो जाएंगी, उम्रे और हज उनके बर्बाद हो जाएंगे, सारे रोज़े जितने रखे हैं, नमाजें पढ़ी हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये अल्लाह ताला ने कुरान में ज़ोर दे के कहा है कि अगर यकीन नहीं आता मेरी किताब पढ़ो। अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनाम के अंदर 18 नबियों का जिक्र किया, नाम लिए, फ़ज़ाइल बयान किए, उनके शाबाश दी कि ये मेरे इतने ज़बरदस्त किस्म के हौसले वाले नबी थे, किस तरह इन्होंने मेरी खातिर ये कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन सुनो, मसला समझाने के लिए, वलो अशरकू लहबता अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये शिर्क करते, ये ज़रा बराबर शिर्क करते और उसके बाद तौबा की तौफीक ना मिलती, लहबता अन्हुम मा कानू यअमलून, जो कुछ इन्होंने किया सब कुछ मैं बर्बाद कर देता। सूरह ज़ुमर का आखिरी रुकू पढ़ो, वहाँ नबी अलैहिस्सलाम को मुखातब करके अल्लाह ताला कह रहा है, वलक़द उहिया इलैका, आपकी तरफ ये वही की जा रही है, वलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, आपके पहले हर एक की तरफ ये वही की गई है। यानी सूरह अल-अनाम के अंदर 18 नबियों का जिक्र किया, सूरह ज़ुमर में सारे नबियों का जिक्र किया,
कि सारे नबियों की तरफ मैंने ये वही भेजी है, और वही ये है लाइन अशरकता लयाबतन अमलों का, अगर तूने भी शिरक किया। हर एक को बरह रास्त अल्लाह ताला ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, नूह अलैहिस्सलाम को कहा, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अगर तूने भी शिरक किया लयाबतन अमलों का, तेरा अमल जाया हो जाएगा। वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, कितना जोर दिया अरबी जानने वाले जानते हैं कि जरूर बिल जरूर तुम खसारा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। ये समझाने के लिए अल्लाह के बंदो अंबिया शिरक नहीं करते, वो तो शिरक के खिलाफ आते हैं, शिरक के दुश्मन होते हैं। ये हमें समझाने के लिए कि किसी के अमाल से मुतासर ना होना। कि हजरत जी ने इतनी तफसीरें लिखी हैं, हजरत जी ने इतने वो जनाब मदरसे कायम किए हैं, हजरत जी ने इतनी मसाजिद बनवाई है, और हजरत जी ने शिरक कितने किए हैं बताइए। किसी को उठाकर देखो अल्लाह के बंदो, वो शिरक को साथ लेके चलते हैं। डॉक्टर इसरार जैसे आदमी वादतुल वजूद की पूरी जिंदगी वकालत करते रहे, अंदाजा लगाइए। मौदूदी साहब जैसे आदमी रसाइल मसाइल हिस्सा सोम पढ़ो, कितनी दफा उनसे सवाल किया गया कि लोग पुकारते हैं, ये कब्र वालों को पुकारते हैं, आप क्या फरमाते हैं इस बारे में? लोग तो झगड़ते हैं, काफिर तक एक दूसरे को कह रहे हैं। तो आलमी दीन साहब जवाब देते हैं कि देखो दो सूरतें हैं, या तो चुपके चुपके पुकारा जाता है या ऊंचा ऊंचा पुकारा जाता है। तो चुपके चुपके दिल के अंदर से पुकारोगे तो अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, तो इस तरह तो ये शिरक हो जाएगा। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि ऊंचा ऊंचा पुकारो, और ऊंचा ऊंचा पुकारोगे तो अकीदे में खराबी लाजम नहीं आएगी। गौर कीजिए हजरत साहब, अकीदे में खराबी लाजम नहीं आएगी, ऊंचा ऊंचा पुकारोगे, या बरी कर खरी, या रसूल मदद, या अली मदद कहोगे तो कहते हैं अकीदे में खराबी लाजम नहीं आएगी, लेकिन अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। हो सकता है जिसको पुकार रहे हो कहीं और तो शरीफ ले गए हो, अंदाजा लगे। आलमी दीन में तैयार है, शाह फैसल अवार्ड याफ्ता, कहते हैं आप पुकार रहे हो कब्र वाले को, हो सकता है कब्र वाले कहीं और तो शरीफ ले गए हों, विजिट पर गए हों, और आप ऐसे खाली कब्र को पुकार रहे हो। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि कब्र में हूं मौजूद, हो सकता है नमाज पढ़ रहे हूं और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको। बताइए, आलम दीन ये इस तरह अकीदा बर्बाद करते हैं। और अल्लाह की किताब कहती है अमवातुन गैर अहयाए, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर जिंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। ये तुम्हारी क्या सुनेंगे, तुम क्या डिस्टर्ब करोगे, उनके अंदर जान ही नहीं है, रूह ही नहीं है। कोई मुर्दा क्यामत से पहले सर नहीं उठा सकता है, क्यामत से पहले रूह वापस नहीं आती इस कब्र के अंदर। लेकिन आज सबका ये अकीदा, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस, इनके सारे इनके अकीदे उठाकर देखिए अल्लाह के बंदों, फोटो दिए हैं इनकी किताबों से, ईमान खालस किस तवल किस दौम के अंदर सबकी निशानदेही की है अल्लाह के उस बंदे ने। लेकिन ये शिरक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, शिरक करने वालों को अगर आप अपना इमाम मानोगे, लीडर मानोगे, जिस तरह अली इंजीनियर साहब कहते हैं मैं शिरक करने वालों को, कलमा गो मुशरिकों को कहते हैं मैं इमाम मानता हूँ, चंदे देता हूँ इनको। अंदाजा लगाइए, बताओ शिरक फैला रहे हो फिर तुम तो साथ मिले हुए इनके। जितने इनके शिरक की अकीदे वाले पहले उनके शिरक की निशानदेही करते हैं, फिर कहते हैं ये मेरे लीडर है, ये मेरे इमाम है, रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह के बंदों को गौर फिक्र करने का मुकाम है। आज सबसे बड़ा मसला यही है कि उम्मत मुसलमान शिरक के अंदर चली गई। इसी वजह से इनको ज़लील ख्वार किया जा रहा है। यहूदी इनको मारता है, ईसाई इनको मारता है, हिंदू इनको मारता है। अल्लाह के बंदों आपस में भी लड़ते, एक दूसरे को मारते हैं। ये शिरक की बर्बादियाँ हैं। जब तक ईमान खालिस न किया जाएगा, अल्लाह के साथ जो है ईमान का रिश्ता जब तक कायम नहीं होगा, उस तरह भाई भाई नहीं बन सकते हो जो वो बने थे जिन्होंने मदीना रियासत बनाई थी या तैयबा रियासत बनाई थी, या निज़ाम मुस्तफ़ा जब कायम हो गया था। आज ये निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने वाले, जिस तरह मुफ्ती महमूद साहब उठे, 9 सितारे पहले इकट्ठे हुए थे, चादरें चढ़ाई थी इन्होंने, उर्स और मेले किए थे, सब कुछ इन्होंने किया है। दीन को उजरत का जरिया इन्होंने बनाया हुआ है। नमाज पढ़ाने के पैसे लेते हैं, अजान देने के पैसे लेते हैं। अल्लाह के बंदो, ये दीनदार नहीं है, ये दुकानदार हैं, ये शेखुल हदीस नहीं है, ये हरामखोर है। जब तक इस अंदाज से ईमानदारों के अंदर जुर्रत नहीं पैदा होगी, ये दावत खुल के सामने आए, पूरी कौम के सामने आए, फिर वही दौर गुजरेंगे। आसानी के साथ मामला नहीं होगा। या अहले किताब जो कौम होती है, या कुरान को मानने का दावा करने वाले, या ईमान के साथ शिरक के साथ करने वाले, बड़ी सख्ती करते हैं ईमानदारों के साथ। लेकिन अल्लाह के ऊपर भरोसा करके जो इस रास्ते में अपना कदम डाल देगा, अल्लाह ताला का हम ये नासर होगा। अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब करके रहेगा। इसमें सारी खुशखबरियाँ मौजूद हैं, वो तो होके रहना है। ये तो अल्लाह का एहसान है कि मालिक ने हमें इस काफिले के साथ मिला दिया। मेरे भाइयों को लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।